हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। रोज़ाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आमतौर पर आपके है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये अल्टीमेटली जेई में पूछा गया है ना। ये उसी पेपर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। करेक्ट मार्क्स 4 एंड दिस है। तो दो पैरेलल है ना, दो मटेरियल है ना, दो मटेरियल जो कि कैसे सीरीज में है ना, और उनके कोएफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 3K और K है। एंड थिकनेस, उनकी मोटाई जो है ना, थिकनेस जो है वो कितनी है D एंड 3D है ना। D एंड कितनी है 3D है, ये वाली रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट टू फॉर्म ए स्लेब एज शोन इन फिगर है ना। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, बाहर का यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये और ये वाला, ये कितना है θ1 एंड θ2 है। यहाँ बताया गया कि θ2 कैसा है हायर टेम्परेचर पे, यानी ये वाला कैसा है गर्म सी रहा है, ये वाला कैसा है ठंडा सी रहा है, मतलब इसके कंपेरेटिवली ठंडा है ना। ये है तो द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस मतलब इस जंक्शन पे है ना, यहाँ पर टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। इसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने 4 ऑप्शन दिए है ना, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन है ना, ये आपको 4 ऑप्शन दिए। तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल है ना सॉल्व करिए, आपका क्या आंसर आता है उसके बाद फिर इसको ऑन करके आंसर को चेक कीजिए है ना। तो ये एक्चुअली जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको है थोड़ा सा इसमें सीरियस होकर करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको है ना। उसके पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी पर भी अभी अपनी बैचेस चल रही है और वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है। अर्ली इवॉल्व बैच जो शुरू हुई है ना, ये 16 को स्टार्ट होने वाली है। तो अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन 20 है ना, जेई मेन क्रैश कोर्स है, तो ये वाला भी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अर्ली इमर्ज बैच जो है ये वाली भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 16 फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जेई प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ये वाले ऑफर चल रहे हैं, देख सकते हैं आप है ना, 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ को लेकर है ना। और इसमें कुछ एक्सटेंशन भी मिल रहे हैं अभी आपको है ना, कुछ एक्सटेंशन भी मिल रहे हैं, तो उस पर भी आप ध्यान देके उस चीज़ को कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रो डीजी जो है, जो कि बहुत बड़ा है ना अनअकैडमी के इतिहास में चीज़ें हैं है ना, तो ये कॉलेज ग्रांट के फॉर्म में आपको 20 लाख तक की कॉलेज ग्रांट मिल सकती है। 20 लाख आपके पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ हो सकता है ना। अगर आप 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग या मेडिकल जो कि नीट होती है या 11th 12th के तब भी कर सकते हैं। श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के आप आगे इसको प्रोसीड कर लीजिएगा है ना। ये रैंक है ना, जैसे जैसे रैंक आएगी वैसे वैसे आपको प्राइज़ मिलेगा है ना। और यहाँ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है ना, ये 2 से 5 बजे हर संडे होती है ना। तो कल भी है, तो आप इसको श्याम भाटिया फिजिक्स को डाल के आप इसको चेक कर लीजिए, आपका लेवल तो चेक कीजिए कैसा क्या है। चलो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। तो 4 ऑप्शन आपने अभी तक वीडियो को पॉज करा है ना। यस सर, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले है ना। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं समझाता हूँ। पहले थर्मल कंडक्टिविटी जो दी गई है यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी दी गई, उसको कैसे प्रोसीड करना है। यस सर, अब देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है अपना है ना, फार्मूला होता है dQ/dt इक्वल टू KA और जितनी लेंथ होती है वो इंटू dt है ना। dt को कहीं कहीं बुकों में डेल्टा टी भी लिखा है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन है ना। इसको आमतौर पर क्या लिखा जाता है T1 माइनस T2 लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर कितना दिया गया है θ1 और θ2 दिया गया है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँगा कि है ना dq, अब ये q है और ये dt है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप KA/L और यहाँ पर थीटा के फॉर्मेट में टेम्परेचर है या है, तो ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसमें लगाएंगे नोडल। अच्छा नोडल तो सर उसमें लगा था सर्किट में, तो ये भी तो वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। इस पर आपको टेम्परेचर निकालना है, तो इस टेम्परेचर को आप मान लीजिए थीटा। यहाँ का आपका टेम्परेचर θ1 गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ का टेम्परेचर भी θ2 जो है ना, ये भी गिवन है। अब ये वाली थिकनेस आपको कितनी दे रखी है 3D दे रखी है, और ये वाली थिकनेस आपको कितनी दे रखी है D दे रखी है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटीज डिफरेंट है ना। तो नोडल अप्लाई करेंगे तो थीटा है ना, बाकी सारी कंडीशन सेम है ना। तो यहाँ पर अगर मैं नोडल अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, टोटल सम ऑफ द करंट विल बी 0 है ना। तो यहाँ का ये देखो कितना आ जाएगा KA/L इंटू ये वाला टेम्परेचर लेना है, यहाँ से ये वाला लेना, तो थीटा माइनस कितना आ जाएगा θ2 है ना। और K किसका कितना है, इसका 3K है, तो ये लगाएंगे आप 3K। एरिया ए ही मान रहा हूँ मैं, और डिस्टेंस जो रही थी वो D मान रहा हूँ मैं है ना। मतलब यहाँ L लिखी थी, यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा D लिखना पड़ेगा
है ना, ये डी प्लस दूसरा वाला लिखो, इसकी डिस्टेंस 3D है लेकिन ये के एरिया सेम, लेंथ कितनी है 3D है ना, ये लगाइए 3D। और अब यहाँ से थीटा माइनस थीटा 1 लिख दीजिए, थीटा माइनस थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से आपके पास क्या करना है ना, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करो, तो यहाँ से के ए बाई डी कॉमन ले लो, है ना, के ए बाय डी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 इंटू थीटा माइनस थीटा 2, है ना, और प्लस के ए बाई डी कॉमन गया, यहाँ कितना बचा, ओनली 3 बचा, तो ये 3 लिख दो, थीटा माइनस थीटा 1 बाय 3 ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट खोल दो, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा माइनस 3 थीटा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा थीटा बाय 3 माइनस थीटा 1 बाय 3, और ये वाला जो था ये वाला इधर आ जाएगा 0 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और के और किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 और 0 अपान जो भी होगा सब 0, है ना, सब 0 मतलब सब 0, सब खत्म कहानी, है ना। चलो आगे ले लेते हैं, अब इनको जोड़ो, ये 3 थीटा और ये थीटा ये आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, है ना, तो 3 थीटा प्लस थीटा बाय 3, और इधर देख लो ये वाला माइनस 3 थीटा है, इस साइड आएगा तो कितना बचेगा प्लस 3 थीटा 2 हो गया, और ये माइनस थीटा 1 बाय 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा थीटा 1 बाय 3। इतनी वाली कहानी क्लियर हो गई? यस सर, इतनी कहानी क्लियर होती है, बिल्कुल होती है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, एलसीएम लेना है ना, तो ये 9 थीटा प्लस ऊपर थीटा बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये इसको भी आप, है ना, चाहो तो इस फॉर्मेट में रहना, चाहो तो इस फॉर्मेट में रहे तो या छोड़ो तो वो जा, ये कितना 3 3 9 थीटा 2 प्लस कितना हो जाएगा थीटा 1 बाय 3, ये 3 से ये 3 गया, है ना, ये टोटल कितना हो गया 10 थीटा हो गया, 10 थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा 1, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 9 थीटा 2। ओके, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फाइनल आंसर, है ना, नोट डाउन करना है। चलो फाइनल आंसर ये रेड कलर से कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइड करो, है ना, 2 9 थीटा 2 बाय 10, एक बार और प्रोसीड करोगे तो थीटा 1 बाय 10 प्लस कितना हो जाएगा 9 थीटा बाय बोलो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 थीटा बाय 10 हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो गया। तो ये वाला कौन सा टेम्परेचर था बोलो, इंटरफेस का टेम्परेचर था ना, इंटरफेस जो निकालना था, यानी ये कहाँ का टेम्परेचर था, जंक्शन का टेम्परेचर था, है ना, जंक्शन का टेम्परेचर कहाँ पे देखो ऊपर चल के, ये वाला जंक्शन का टेम्परेचर, है ना, तो ये कॉमन टेम्परेचर है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन टेम्परेचर बोलेंगे, है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना, ये भी नहीं और ये भी बिल्कुल नहीं, है ना, तो लास्ट वाला आंसर ये फोर्थ वाला बचा, देखो थीटा 1 बाय 10, यस थीटा 1 बाय 10 और 9 थीटा 2 बाय 10, 9 थीटा 2 बाय 10, तो ये वाला कॉमन टेम्परेचर है ना, ये वाला कॉमन इसको टेम्परेचर बोला, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि जेई ने पूछा है ना। तो ये प्रोसीजर आपको पता चली कि नहीं चली, कैसे करना है, तो ये नोडल एक मास्टर मेथड होती है, मैंने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी समझा रखा है ना, और इसमें भी ये है ना प्रीवियस ईयर लिया क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली बन गया, है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ है ना। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, नीट या जेई की, तो आप है ना डेफिनेटली इन चीज़ों को देखते रहिए, और अगर आगे भी ऐसे वीडियो है ना इंटरेस्टेड है आप तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो में कुछ फ्रूटफुल या फायदेमंद चीज़ें लगी हो तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।